नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में। जहां एक बार फिर से हम सभी को उम्मीदें हो गई थी कि जल्दी ही आपकी भर्ती में शासनादेश आ जाएगा। लेकिन आप देखेंगे अधिकारियों की तरफ से जिस प्रकार से रिप्लाई दिया जाता है, जिस प्रकार से बताया जाता है, कोई भी सही चीज़ें बताई नहीं जाती हैं। कुछ चीज़ें बताई भी जाती हैं लेकिन उसमें आधी-अधूरी, वो चीज़ें एग्ज़ैक्टली पता ही नहीं चल पाता है कि उसमें है क्या। आपकी भर्ती में किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी, कोई भी अब इसमें समस्या नहीं है। केवल और केवल भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर के एक प्रस्ताव शासन को दोबारा से भेजा जाना था विभाग की तरफ से, जिसमें जियो के साथ शेड्यूल जारी होना है। लेकिन वो प्रस्ताव अभी तक नहीं भेजा गया, जबकि 7, 8, 9 अक्टूबर में ही उम्मीद थी कि प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। यानी कि 9वीं 10वीं की छुट्टी से पहले-पहले ही प्रस्ताव भेज देंगे। लेकिन प्रस्ताव अभी तक नहीं भेजा गया है। जो लेटर आया था डीजी मैम के लिए, उसके बाद फिर बेसिक डायरेक्टर सर की तरफ से प्रस्ताव शासन को दोबारा से भेजने थे, प्रस्ताव को ले शेड्यूल को लेकर के, भर्ती शासनादेश को लेकर के। मैनेजमेंट वाले केस में देखिए, थोड़ा-सा आप सभी को एक चीज़ बताना चाहते हैं साथियों। कोई भी प्रबंधक हो विद्यालय के, वो कभी नहीं चाहेंगे कि भर्ती करने का पूरा अधिकार सरकार के पास हो। उनकी कोशिश ये हो कि या तो पूरा अधिकार हमें मिले, या तो कम से कम पार्शियली कुछ परसेंटेज या कुछ सीटें हमें अधिकार मिले। इस प्रकार से भी होता है, इस प्रकार से भी उनकी डिमांड रही है। या तो फिर हमारा जो है विद्यालय को सरकार से वित्त पोषण होने के बावजूद भी उन्हें ये लगता है कि उन्हें क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट। और इसमें कई ऐसे विद्यालय होंगे जो बड़े-बड़े, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या बड़े-बड़े कोई इस प्रकार से उच्च पदों पर हो, तो ऐसे लोगों के विद्यालय भी हो सकते हैं। और जो केस चल रहा है उसमें आप लोग अच्छे से जानते हैं कि भर्ती में क्यों देरी हो रही है, और आप हमें टीचर दीजिए या तो हमें भर्ती करने का अधिकार दीजिए। हम शिक्षकों की भर्ती खुद कर सकते हैं। और जिस प्रकार से किसी भी अधिकारी महोदय के द्वारा ऐसा बोल दिया जाता है कि आप लोग इंतज़ार करिए, धैर्य बनाए रखिए, क्या उन्हें पता भी है कि आप लोग कितने लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं? फरवरी 2021 में भर्ती का विज्ञापन आया था। इसके बाद डेढ़ दो 2 बार तो चलिए उसमें रिजल्ट को लेकर के ही कोर्ट केस का मैटर था। फिर दोबारा से कोर्ट केस स्टे, 1 साल, 1.5 साल तक समय इसी तरह से खराब होता रहा। आप लोग इंतज़ार ही करते रहे। फरवरी में स्टे हटने के बाद किसी को नहीं लग रहा था कि इतना भी, लगभग 8 महीने होने वाले हैं, 8 महीने हो चुके हैं, कि इतना समय ये लोग फिर से ले लेंगे। ऐसी कौन-सी क्वेरी, ऐसा कौन-सा पेच भर्ती में था जो 8 महीने लग जाएँगे? 8 दिन में भी इनको क्लियर किया जा सकता था। आप सभी अभ्यर्थियों की और आप सभी अभ्यर्थियों की जो परिवार है, सबकी अपनी उम्मीदें हैं। एक तो इस भर्ती में सीटें बहुत कम है, सीटें बहुत ज़्यादा है नहीं, सीटों का पता नहीं चल पा रहा है एग्जैक्टली कितनी सीटें होंगी। सीट बढ़ने की उम्मीद है, और देखिए अगर सच कहा जाए तो सीटें लगभग 3000 के आसपास तक होने की उम्मीद है। कोई यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा कमिटमेंट या कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जानकारी ऐसी प्राप्त हुई थी कि सीटें जो है 2800-2900 के आसपास तो हो सकती हैं। 2289 जो वाला चल रहा था डाटा, आप सभी देखे होंगे, तो उतने नहीं, सीटें उससे भी ज़्यादा होने की उम्मीद है। लेकिन अभी तक फाइनल कितने पदों पर भर्ती होनी है उसमें देखेंगे तो अलग अलग तरह के कई प्रस्ताव हैं। यानी कि भर्ती में किसी भी तरह का कोई भी पेंच न फंसने पाए, तो उसमें कई तरह के प्रस्ताव तैयार किए गए थे। इतने पदों पर भर्ती करने से क्या समस्या आएगी, इतने पदों पर भर्ती करने से क्या समस्या आएगी। आप सब जानते हैं कि 9000 से भी ज़्यादा पद खाली हैं, जो टोटल अधियाचन आया था। उसके बाद दोबारा से अधियाचन फिर मंगवाया गया था जून जुलाई के महीने में इसी साल। धीरे धीरे आप देखेंगे तो 6000 के आसपास पद होते जा रहे थे, और 2000, 2500, 3000 पदों पर भर्ती करने का मतलब है कि उसके बाद भी 5 से 6000 पद खाली रह जाएंगे। और 2021 के पहले पहले का जो भी अधियाचन था, या फिर बाद में जो भी संशोधित अधियाचन मंगवाया गया था, हर साल कुछ न कुछ सीटें खाली होती जा रही होंगी। तो फिर इतने पदों पर भर्ती करने से समस्या कहाँ दूर होगी मैनेजमेंट की? शिक्षण कार्य तो तभी प्रभावित होगा। तो इसीलिए सीटें बढ़ने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न है कि आरक्षण वाला कोई भी पेच न फंसने पाए भर्ती में। और आप लोग जानते हैं कि जितने भी सीटें यू बार की होंगी, 50% सीटें, वो तो एक क्राइटेरिया है ओवरऑल जितने भी रिक्त पद सृजित होते हैं। लेकिन ऐसे जितने भी पद अधियाचन के प्राप्त हुए होंगे यू बार में, तो इसमें सीधे सीधे 10%। लेकिन ये 10%, 50% यू आर की सीटों का नहीं लिया जाता है, बल्कि ये टोटल 100% सीटों का देखा जाता है। यानी कि जितनी सीटें अगर 50, 100, अगर सपोज 50 सीटें अगर हैं यू आर में, तो 10 सीटें सीधे सीधे ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण भी पहली बार लागू किया जाएगा, और ये भर्ती मैनेजमेंट से लेकर के पहली बार सरकार ये भर्ती प्रक्रिया लिखित परीक्षा के माध्यम से करने जा रही है।
आज हमारे कुछ साथी कुछ भर्ती के अभ्यर्थी जनता दरबार में गए थे और देर रात में ही लाइन से लगे हुए थे। यानी कि हमें लग रहा है कि शायद 2 ढाई बजे के आस-पास से ही आप लोग लाइन में लग गए होंगे या 3 बजे से पहले-पहले ही। तभी जाकर के आप सभी की मुलाकात मुख्यमंत्री जी से प्रत्यक्ष मुलाकात संपन्न हो पाई है। भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। लाइन में जो लोग आगे थे वही मुख्यमंत्री जी के प्रत्यक्ष जहाँ पर ज्ञापन देने के लिए वहाँ पे लोग बैठे हुए थे, वहाँ तक पहुँच सके थे। कुछ लोग बाद में गए थे तो उनको हॉल में बिठा दिया गया था। लेकिन मुख्यमंत्री जी से प्रत्यक्ष उनकी मुलाकात नहीं हो सकी है। मुख्यमंत्री जी ज़्यादा देर तक थे भी नहीं आज जनता दरबार में कुछ स्वास्थ्य कारणों से और सभी से प्रत्यक्ष ज्ञापन ले भी नहीं पाए। जो लोग बाद में हॉल में बैठे थे, जो लोग बाद में थोड़ा-सा लाइन में पीछे थे तो उनसे ज्ञापन तो लिया गया है। लेकिन जो अभ्यर्थी आगे पहुँच गए थे तो उसमें हमारे एक साथी, एक अभ्यर्थी जो कि मुख्यमंत्री जी से प्रत्यक्ष मिल कर के ज्ञापन दिए हैं, सभी समस्याओं से थोड़ा ही समय मिलता है, उतने ही समय में समस्याओं से अवगत कराया और मुख्यमंत्री जी ने सकारात्मक आश्वासन दिया है, ये आप सभी के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो गई, ये भी अपने आप में बहुत अच्छी खबर है। उम्मीद है कि जल्दी ही भर्ती आपकी शुरू होगी, भर्ती में शासनादेश जल्दी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले उन सभी भाइयों का, उन सभी अभ्यर्थियों का, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के सभी अभ्यर्थियों की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद है, हृदय से आभार है। इसी तरीके से देखिए एक अभ्यर्थी और भी हैं, हम देख रहे थे, हालाँकि अपडेट आप सभी को नहीं दे पाए थे, उनके द्वारा भी लगातार ज्ञापन कार्य संपन्न किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं आपकी भर्ती में जिनके बारे में आप लोगों को जानकारी हो पाए या ना हो पाए, लेकिन वो लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कोशिश करते रहते हैं अपने स्तर से। साथियों थोड़ी सी चर्चा और कुछ बिंदुओं को लेकर के, जैसे अभी जो भी मैनेजमेंट वाला केस है, क्या इसमें थर्ड पार्टी बन करके टाइम बाउंड करवाया जा सकता है? और सबसे अच्छा विकल्प यहाँ पर देखिए अनवरत धरने का। हालांकि सपोर्ट आप सभी की मुहिम का है क्योंकि आप लोग परेशान हैं और आप लोग चाहते हैं कि भर्ती कैसे भी करके जल्दी से शुरू हो, जल्दी से पूरी हो। इसके लिए साथियों को जो भी रास्ता समझ में आता है उन रास्ते पर वो चल करके संघर्ष करके अपनी भर्ती को जल्दी से पूरी करवाना चाहते हैं। तो सभी के लिए सभी को सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ना कि एक दूसरे में कोई भी किसी भी प्रकार की कमियां निकाले, क्योंकि सब लोग परेशान हैं, किसी को नहीं पता है कि आखिर भर्ती कैसे शुरू कैसे पूरी होगी। बस जिसको जिस प्रकार से भी समझ में आता तो अनवरत धरने का भी प्लान होना चाहिए और ये धरना जल्दी होना चाहिए। जो नेक्स्ट डेट लगी है मैनेजमेंट वाले में 25 अक्टूबर की, तो उसके पहले-पहले कम से कम 1 हफ्ते पहले-पहले ये अनवरत धरना हो शिक्षा निदेशालय पर शांतिपूर्वक तरीके से। और इसी के साथ में अगर सबकी सहमति बने तो निश्चित रूप से बिल्कुल उस पर आगे जाया जा सकता है कि कोर्ट में जा करके आईए के थ्रू जुड़ करके टाइम बाउंड कराने की कोशिश हो कि 1 महीने 2 महीने में जितना भी आप समय चाहते हैं भर्ती में शासनादेश जारी करने के लिए, भर्ती पूरी करने के लिए, तो एक टाइम बाउंड हो जाए, 2-3 महीने के अंदर-अंदर भर्ती पूरी हो जाए। एक तो भर्ती में अगर सीटें काफ़ी ज़्यादा होती, अगर इसी भर्ती में 20-25 हज़ार सीटें होती तो इंतज़ार करने में भी थोड़ा-सा अच्छा लगता, लेकिन सीटें इतनी कम है, बाकी सभी उम्मीदें सबकी लगी रहती हैं, जिनके कम गुणांक हैं, सबकी उम्मीदें लगी होती हैं और अंत में जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसके बाद हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी कहीं न कहीं हताश निराश होंगे मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद। उसके बावजूद भी अधिकारी यहाँ पर जिस प्रकार से भी वो लोग जवाब देते हैं, जिस प्रकार से भी आप लोगों की मानसिक पीड़ा को न समझते हुए कि आप लोग धैर्य बनाए रखें, कितना धैर्य बनाए रखें। तो साथियों जो भी जैसे भी आगे की अपडेट मिलेगी, बाकी मुख्यमंत्री जी ने सकारात्मक आश्वासन दिया है, निर्देश दिया है कि नहीं इस पर हम करेंगे, भर्ती आपकी जल्दी शुरू होगी। तो उम्मीद है कि उस पर चीज़ें वैसे ही देखने को मिले। तो जो भी जैसे भी आगे की जानकारी मिलेगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से जल्दी ही सूचना देने का काम करेंगे, प्रयास करेंगे। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें और किसी न किसी भर्ती की तैयारी आप सभी ज़रूर करते रहा करिए। धन्यवाद।